हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर और ऐसे थीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इटसेल्फ स्पेस और कैटेगरी आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बन सकता है। कंजप्शन से जुड़ी हुई थीम है और यहाँ पर जो अभी पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो उस स्पेस का लीडर है। स्मॉल कैप का ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में काफ़ी बड़ी हैं। कुछ कंसर्न्स के साथ अगर स्टॉक को हम देखें तो बहुत बड़ी जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं पिछले लास्ट वीक से कोई वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल पाया कुछ किसी पर्सनल रीज़न से। इस बीच जो है बैंकिंग क्राइसिस यूएस में जो है आजकल लाइमलाइट में बना हुआ है। काफ़ी सारे बैंक, सिग्नेचर बैंक, एसवीबी के बाद में क्रेडिट स्विस जैसे बड़े बैंक्स में इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इंडियन बैंक कितने सेफ हैं। तो मैं आपको बता दूं तो इंडियन बैंक में जो कंसर्न यूएस बैंक में आए हैं वो इंडियन बैंक में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। बट अगर ये स्लो डाउन थोड़ा सा इंक्रीज होता है, यूएस में रिसेशन हिट करता है, तो इंडियन बैंक्स में एनपीए के कंसर्न्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, रिपेमेंट के कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं, एसेट क्वालिटी पर बड़ा हिट आ सकता है क्योंकि इंडियन बैंक्स में भी जो लैंडिंग है वो इस टाइम डिकेड्स हाई पर है। इंटरेस्ट रेट भी जो है 5-6-7 साल डिकेड्स के हाई पर हैं। तो उसमें जो है ये कंसर्न इंडियन बैंक में एसेट क्वालिटी को लेकर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आप जो है अपनी रिसर्च और पोजीशन बना सकते हैं। क्या 2008 के जो कंडीशन थी वो कंडीशन है? मेरे को नहीं लगता कि अभी वो हालात हैं और अभी इकोनॉमिस्ट और फेड भी इतना मैच्योर हो चुका है कि उसको पहले से ही देख के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है। स्लो डाउन आ सकता है, पर 2008 के क्राइसिस वाला जो सिचुएशन है वो अभी नहीं लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वाइन सेक्टर से जुड़ा हुआ ये जो है शेयर है। फ्रेंड्स, वाइन इटसेल्फ अगर स्पेस की बात करें तो इंडियन वाइन मार्केट जो है 2027 तक 31% की CAGR से ग्रो कर सकती है। काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं 25 से 30%, कुछ 31 से 35%। एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पर जो है एंटिसिपेट की जा रही है और आप देख भी सकते हैं कि जो आउटलुक है मार्केट का पिछले 4 साल की ग्रोथ भी और जो आने वाला आउटलुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो वाइन इटसेल्फ एक कैटेगरी है, वाइन जो है लो अल्कोहल वाला एक जो है ड्रिंक है, जिस तरह से बियर होता है जिसमें लो अल्कोहल कंटेंट है, और इस तरह के ड्रिंक्स की ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है। ग्लोबली जो है अल्कोहल कंजम्पशंस में यूएस यूरोप लाइक कंट्री में वाइन का कंट्रीब्यूशन सब्सटेंशियल है और इंडिया में 1% से भी कम है। 50-60 हज़ार करोड़ की इंडियन अल्कोहल मार्केट है जिसमें वाइन अभी एज ए कैटेगरी 1000 करोड़ के, ऑर्गेनाइज्ड की बात करूं तो 1000 करोड़ के आसपास की कैटेगरी है, जिसमें जिस स्पेस की एक ही शेयर लिस्टेड है, आप नाम समझ गए होंगे। 52% मार्केट शेयर होल्ड करता है। 16 विनयार्ड्स की बात हो रही है। कल इस स्टॉक में थोड़ी सी जो है एक तेजी देखने को मिली थी। CLSA ने 475 रुपए का टारगेट दिया है। CLSA का टारगेट को मैं एक बार छोड़ भी दूं, जो वो अपसाइड देख रहे हैं, कमेंट्री उनकी एज अ सेक्टर को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। इसका IPO जब आया था तो मैंने भी काफ़ी डीप रिसर्च और स्टडीज पूरे सेक्टर को लेके की थी। 16 विनयार्ड्स को एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, दूसरा ये है कि एज अ कैटेगरी इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है। तो अगर ये कैटेगरी ग्रो होती है तो अभी इटसेल्फ अगर हम देखें 16 विनयार्ड्स ने 180 करोड़ का रिवेन्यू किया है। TTM बेसिस पे 600-700 करोड़ का रिवेन्यू करेगी। ऑर्गेनाइज मार्केट की जो वाइन मार्केट है वो 1000-1100 करोड़ की मार्केट है आज की डेट में, 2022 की मैं बात करूं लास्ट ईयर की। तो अगर ये कैटेगरी ग्रो करती है मल्टीफोल्ड, 8-10 हज़ार करोड़ की कैटेगरी बनती है, तो 16 विनयार्ड्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड ब्रांड है। तो यहाँ पर इसके लिए मल्टीफोल्ड ग्रो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेल को पिछले 2 साल में भी इन्होंने सेल्स ग्रोथ अच्छी दिखाई है और अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये कंपनी जो ऑपरेट करती है। लगातार जो उसकी अपनी प्रीमियम ब्रांड्स हैं उसको ये जो है प्रमोट कर रही है ताकि मार्जिन्स वहाँ पर बढ़कर आए। तो वहाँ पर अगर ये कैटेगरी ग्रो करती है मल्टीफोल्ड, ये जो है अगर 2025 तक अगर ये 5000-6000 करोड़ की कैटेगरी बन जाती है तो 16 के लिए जो रिवेन्यू ये ईयर में क्लॉक कर रहे हैं वो क्वार्टर में आने लग जाएगा। फ्रेंड्स, अभी ये सिर्फ एक हम एजम्पशन और मार्केट की बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ग्रोथ है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शंस है। तो
सुलह का अगर आप एक बार जो है रेवेन्यू फ्रंट पे देखेंगे अगर, तो दिसंबर में 159 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2022 में सेल जो है 180 करोड़ हो गई है। सिक्वेंशियली भी आप देखेंगे सेल्स बढ़कर आई है और मार्जिन्स पे लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन में भी रिजल्ट्स काफी अच्छा है दिसंबर क्वार्टर में। 180 करोड़ का रिवेन्यू का दिसंबर में इन्होंने किया है, तो हम मान के चलेंगे कि FY24 में कंपनी लगभग 600 से 650 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कर सकती है, इवन 700 करोड़ तक जाने का दमखम लगती है। तो उस कैटेगरी में इस सेक्टर में ग्रोथ तो जो है काफ़ी एंटिसिपेटेड है। फ्रेंड्स, कुछ कंसर्न्स हैं, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम किसी स्टॉक पर एक रिसर्च बनाते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न तो यह है कि इंडिया में अल्कोहल का कंजम्पशन अभी भी होम ग्रोन ब्रांड्स का काफ़ी कम है। तो ऐसा जो है कुछ ब्रांड्स का सब्सटैंशियल मार्केट शेयर है, उसमें से ओल्ड मॉन्क आप देख लीजिए, मैजिक मोमेंट्स देख लीजिए, बट फिर भी जो है फॉरेन ब्रांड्स का एक काफ़ी बड़ा दबदबा है। और वाइन एज अ कैटेगरी थोड़ी सी प्रीमियम क्लास उसको जो है कंज्यूम करती है, तो वो थोड़ा ब्रांड कॉशियस होते हैं। हालांकि सुलह ने काफ़ी ब्रांड्स का टाई अप भी है इनके पास में, और कि अपनी ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छी हैं, बट अगर कोई बड़ी फॉरेन ब्रांड यहाँ पे इनके साथ कॉम्पीट करती है तो ये थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं। तो ये कंसर्न मुझे लगता है। दूसरा कंसर्न यहाँ पर सबसे बड़ा लीकर स्पेस में ये रहता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस का को लेके और बैन को लेके, जैसे पीछे बिहार में, गुजरात में 2 स्टेट में लीकर बैन है। आने वाले टाइम में फिर कभी ये इशू अगर रेज होता है तो कोई स्टेट में बैन होती है तो वो एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू को हिट करती है और सेंटिमेंट्स को खराब कर सकती है। फिर टैक्सेस को लेके रहता है कि अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ने सब्सटैंशियली बढ़ा दिए किसी स्टेट ने, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी एक इम्पैक्ट रहता है। बट फ्रेंड, ये बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, इसको आप कंज्यूम तो नहीं करिए, पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्टर की तरफ आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि सेक्टर में अब क्रेज भी बढ़ने लगा है, बहुत फैशनेबल आज के डेट में अल्कोहल हो चुका है, और इसमें वाइन एज अ कैटेगरी ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल लगती है। अगर मैं अगले 10 साल की बात करूं तो ये सेक्टर इटसेल्फ जो है 1012 करोड़ से 10-12 हज़ार करोड़ होने की जो है पूरा पोटेंशियल लगता है। 1 लाख करोड़ के आसपास के इंडियन अल्कोहल बेवरेजेस के प्रोजेक्शन है, तो उसमें 8-10% का मार्केट शेयर हो सकता है आने वाले टाइम में। वाइन एज ए कैटेगरी ग्रैब कर ले। जिस तरह से सेक्टर को लेके अब जो है क्रेज बढ़ रहा है, इंडिया में भी कंजम्पशन बढ़ रहा है, ग्लोबली वाइन का शेयर काफ़ी कंट्रीज में 20-22%, 25% तक भी है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सुलह ही एक ऑलरेडी लिस्टेड है, मार्केट लीडर है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ये कंपनी अगर जो है आने वाले समय में ये रिवेन्यू बढ़ता है तो छोटे बेस पे बड़ी ग्रोथ दिखाने का इनके पास पोटेंशियल भी है, और अगर ये कैटेगरी बड़ी बनती है तो ये कंपनी बहुत चांसेस हैं कि काफ़ी बड़ी बन जाए। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो, रिसर्च अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।